दोस्तों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बारे में बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दौरान उनके माता पिता को कितने कष्टों का सामना करना पड़ा था। आइए जानते हैं पूरी कथा। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी का त्यौहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। भक्त मध्यरात्रि में कन्हैया का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और पूजा आराधना करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनी जाती है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आइए जानते हैं श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की व्रत कथा। स्कंद पुराण के मुताबिक ययति वंश के राजा उग्रसेन का राज चल रहा था। उग्रसेन का सबसे बड़ा पुत्र कंस था, जिसकी चचेरी बहन देवकी थी। कंस अपने ही पिता को जेल में डालकर स्वयं राज करने लगा। वहीं दूसरी ओर कश्यप ऋषि का जन्म राजा शूरसेन के पुत्र के रूप में यानी वासुदेव का जन्म हुआ। आगे चलकर वासुदेव की शादी देवकी से संपन्न हुई। देवकी को विदा करने के दौरान एक आकाशवाणी होती है, हे कंस, तू आज जिस बहन को इतने प्यार से विदा कर रहा है, कल उसी का 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। ऐसा सुनते ही कंस देवकी को मारने के लिए हावी हो गया, पर सैनिकों और वासुदेव के वचन ने ऐसा होने से बचा लिया। वासुदेव सत्यवादी थे। इन्होंने कंस को वचन दिया कि वो अपना 8वां पुत्र उन्हें सौंप देंगे। वासुदेव जी की बात मानते हुए कंस ने उन दोनों को बंदी बनाने का निर्णय किया और उनके पास पहरेदार लगा दिए। इसके बाद कंस ने देवकी के सारी संतानों को मारने का प्रण कर लिया। निश्चय अनुसार देवकी के 7 संतान कंस के द्वारा मारे गए। इसके बाद देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के दौरान मध्यरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बालक के जन्म होते ही जेल की कोठरी प्रकाश में हो गई। साथ ही एक आकाशवाणी सुनाई दी कि तुम बालक को गोकुल में रह रहे नंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ। वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे तुम यहाँ ले आओ। ऐसा सुनते ही वासुदेव की हथकड़ियाँ खुल गई। वे तुरंत ही एक टोकरी में श्री कृष्ण को रखकर अपने कंधों पर उन्हें लेकर निकल पड़े। रास्ते में यमुना नदी बाल कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई। फिर चरणों को स्पर्श करते ही वह पुनः शांत हो गई। इस प्रकार वासुदेव ने अपने पुत्र को यशोदा मैया के पास सुला दिया और वहां से कन्या को लेकर वापस कारागार में लौट आए। जेल के दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए। उनके हाथ फिर से हथकड़ियों से बंध गए। सारे पहरेदार भी उठ गए और कन्या के रोने की आवाज़ आने लगी। सूचना मिलते ही कंस ने कारागार से कन्या को उठा लिया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो अब पैदा हो चुका है। इसके बाद कंस ने कृष्ण का पता लगाने और उसे मारने का खूब प्रयास किया। कई दैत्य और राक्षसों को भेजा, लेकिन श्री कृष्ण को कोई मार न सका। अंततः श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया। इस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन कहानी पढ़ने या सुनने से व्रती के सारे पाप धुल जाते हैं, जीवन की हर समस्या का समाधान मिल जाता है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो दोस्तों, यही थी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की व्रत कथा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की तिथि गृहस्थ जीवन वालों के लिए 6 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी व्रत रखना शुभ रहेगा, जबकि वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले लोग कान्हा का जन्मोत्सव 7 सितंबर 2023 को मनाएंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त रात्रि 12:01 से शुरू होगा, 12:47 तक रहेगा। इसलिए इस मुहूर्त में लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना विधि विधान से करने से सभी के मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। जन्माष्टमी व्रत की पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। घर के मंदिर में साफ सफाई करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें।
सभी देवी देवताओं का जल अभिषेक करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल जी का जल अभिषेक करें। इस दिन लड्डू गोपाल को झूले में बैठाएं। लड्डू गोपाल को झूला झूलाए। अपनी इच्छा अनुसार लड्डू गोपाल को भोग लगाए। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र की तरह करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।